अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीचेकिंग के हवाले से। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि रिसेंटली पंजाब मेडिकल फैकल्टी की तरफ से रिजल्ट अनाउंस किया गया और उसमें बहुत सारे बच्चों को फेल कर दिया गया, बहुत सारे बच्चों की सप्लीज लगा दी गई हैं। बच्चे जो बिल्कुल भी रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, घर वालों की तरफ से अलग प्रेशर है और बच्चों की मेहनत ज़ाया होने का दुख जो है वो एक तरफ है। तो बच्चों के ऊपर जो है वो इस टाइम पे जो इंतहाई जो एक कड़ा वक्त जो है वो चल रहा है, बच्चे बहुत परेशान हैं। और इसमें बच्चों का कसूर इतना नहीं है जितनी तादाद में बच्चों को फेल किया गया है। तो रिज़ल्ट के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहा था रीचेकिंग के हवाले से, तो रीचेकिंग के हवाले से जो बच्चों के कुछ 2-4 मेजर क्वेश्चंस थे उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले तो रीचेकिंग का तरीका पूछा जा रहा है, दूसरे नंबर पर रीचेकिंग की फ़ीस के हवाले से क्वेश्चन है, तीसरे नंबर पर रीचेकिंग का जो है वो कोई फ़ायदा है या नहीं है ये पूछा जा रहा है, और चौथे नंबर पे आपका रीचेकिंग का रिज़ल्ट कितनी देर बाद आता है ये सवाल बच्चों के जो है वो आ रहे हैं। तो मैंने कल कहा था कि मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन कल कुछ मसरूफियत की वजह से वीडियो नहीं बना सका, तो अभी मैंने कहा चले आज आप लोग के साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका था रीचेकिंग का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये चीज़ समझ लें कि रीचेकिंग का मतलब रीचेकिंग नहीं होता बल्कि रीकाउंटिंग होता है। इसमें आप क्या देखा जाएगा, रिजल्ट अप्रूवल कमेटी जो है वो आपका देखेगी, आपका जो आंसर शीट है उसमें कोई पार्ट ऐसा तो नहीं है जिसके नंबर ना लगे हों, या एक क्वेश्चन के अगर 2 पार्ट हैं तो एक के नंबर लगे हैं दूसरे के नहीं लगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका ये देखा जाएगा कि आपके जो सारे क्वेश्चंस थे, लाइक अगर 10 क्वेश्चन है ना तो उनके आगे पार्ट्स हैं या एक एक सिंगल पार्ट ही है, तो उसमें देखा जाएगा कि हर पार्ट के हर क्वेश्चन के नंबर जो आपके वर्ड लिस्टिक होती है जिसमें आपके हर क्वेश्चन के नंबर अलग अलग लिख के उनको जमा किया जाता है, तो उसमें वो सारे मेंशन्ड हैं या कि कुछ मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद आपका ये देखा जाएगा कि आपके जो प्रैक्टिकल के नंबर वो शामिल किए गए हैं आपके टोटल में, या आपके जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट दोनों को सही तरीके से टोटल किया गया है और सारा ग्रैंड टोटल जो है वो ठीक हुआ है या नहीं ठीक हुआ, या फिर उसमें देखा जाएगा कि आंसर बुक में कुछ पेज जो है वो डिटैच तो नहीं हो गया या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होगा तो वो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। आपके पेपर को दोबारा से चेक नहीं किया जाएगा। एक क्वेश्चन के जितने नंबर लगे हुए हैं ना तो वो उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा या कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। और बाकी रही बात आपके जो रीचेकिंग का तरीका है, तो रीचेकिंग का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, एक सिंपल एक पेज के ऊपर आपने ब्लैंक पेज के ऊपर एक एप्लीकेशन लिखनी है, या अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो आप उसको कंपोज करवा के उसका प्रिंट ले लें, ठीक है। एप्लीकेशन ये मैं आप स्क्रीन पे आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह की एप्लीकेशन आपने जो है वो लिख लेनी है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही सेम टू सेम लिखनी है। आपने सिंपली जो है वो रीचेकिंग के हवाले से उन्वान देना है ऊपर, और नीचे अपना जो है वो डिटेल लिख देनी है, और उसमें आपने मेंशन कर देना है कि मेरे पेपर्स जो है वो बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन रिजल्ट जो है वो पेपर्स के अकॉर्डिंग नहीं है, लिहाजा मेरी रीचेकिंग जो है वो उसको प्रोसीड किया जाए। और नीचे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, अपना नेम, अपना फादर नेम, अपना जो पेपर आपने चेक करवाना है वो लिखें, आपका सेशन कौन सा है और आपका जो डिसिप्लिन कौन सा, डिस्पेंसर है, लैब है, जो भी है, ठीक। और इसके ऊपर आपने अपना फ़ोन नंबर भी मेंशन करना है और आपका एड्रेस जो है वो भी मेंशन करना है, ठीक है। और इसके साथ अटैच क्या करना है, सिंपली आपने एक आईडी कार्ड की कॉपी अटैच करनी है, और दूसरा जो है वो आपने एक बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। एक बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। बैंक ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं, तो सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल फैकल्टी के नाम पे ड्राफ्ट बनवाएंगे। 1490 रुपये का ड्राफ्ट जो है वो बनता था पहले आपका रीचेकिंग का। लास्ट ईयर तो यही था, इस साल की फ़ीस जो है वो अभी कंफर्म नहीं है मुझे, इतनी की होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो आप ड्राफ्ट बनवा के वो अटैच करेंगे साथ, और एप्लीकेशन जो है वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे पीएमएफ के एड्रेस के ऊपर। एड्रेस के बारे में आपको वेबसाइट पे डिटेल मिल जाएगी। तो ये तो हो गया आपका तरीका। अब उसमें एक क्वेश्चन जो ये भी आ रहा था कि आपकी जो रीचेकिंग का कोई फ़ायदा है या नहीं है, तो बच्चों के मार्क्स जो हम वो ज़्यादा कम है ना, लाइक 50 नंबर वाला पास है, तो अगर आपके 49 हैं, 48 हैं, 47 हैं, तो आप रीचेकिंग की तरफ जाएं। जिनके मार्क्स जो है वो 45 से भी कम हैं उनको रीचेकिंग नहीं करवानी चाहिए, उनके पैसे ज़ाया होंगे, उनको फ़ायदा जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आखिरी क्वेश्चन जो बच्चों का था वो ये था कि आपका रिजल्ट कितनी देर बाद आएगा। तो रीचेकिंग की जो लास्ट डेट है वो 28 है। तो रीचेकिंग की लास्ट डेट जो है वो उससे आगे आप 2 से 3 वीक का टाइम रख लें, उसमें आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। ओके जी,
अभी तक के लिए यही था, बाकी रिजल्ट के ऊपर हम डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके जी, फ़ी अमान अल्लाह।